10 नवंबर की शाम जब लाल किला के सामने कार ब्लास्ट हुआ, तब पूरे देश की नजर टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर एक ही सवाल का जवाब खोज रही थी। इस धमाके के पीछे किसका हाथ है? सफेद रंग की जिस i20 कार में धमाका हुआ, उसे कौन चला रहा था? तमाम सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तारियों से अब तक एक चीज लगभग साफ हो चुकी है। गाड़ी उमर उन नबी उर्फ मोहम्मद उमर नाम का एक डॉक्टर चला रहा था, जो वैसे तो कश्मीर का रहने वाला था, लेकिन अभी फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। दावा किया जा रहा है कि कार ब्लास्ट में मारे गए 10 लोगों के साथ उमर भी मारा गया, लेकिन शक अब भी बना हुआ है क्योंकि मारे गए लोगों की लिस्ट में अब तक उमर का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में पुलिस ने कार के आसपास मिले शरीर के टुकड़ों का डीएनए और उमर की मां के डीएनए के मिलान कर रही है, ताकि ये साफ हो जाए कि मारे गए लोगों में उमर शामिल था या नहीं। लेकिन एक सवाल अब भी लोगों के मन में है, आखिरकार एक एमबीबीएस डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है? वो लड़का जिसने लोगों की जान बचाने के लिए जी जान से पढ़ाई की, सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट निकाली, अच्छे नंबर से पास हुआ, वो लोगों की जान बचाना छोड़कर लोगों की जान कैसे लेने निकल गया? इस वीडियो में आपको इसी डॉक्टर उमर उन नबी के बारे में बताते हैं। ये कौन है, कैसे इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के संपर्क में आया और इसके जैश मोहम्मद के साथ कौन से कनेक्शन की बात सामने आ रही है। साथ ही आपको इस पूरे धमाके की जांच की टाइमलाइन, गिरफ्तारियों की तार जोड़कर पूरी कहानी समझाते हैं। इस वीडियो में बात होगी उस डॉक्टर शाहीन शाहिद की भी, जिसे लेडी टेररिस्ट कहा जा रहा है और इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। छोटे बाल, करीने से कटी दाढ़ी और स्टाइलिश ट्रांसपेरेंट फ्रेम वाला चश्मा, यही उमर उन नबी है। पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर, जिसका काम बीमार लोगों को नई जिंदगी देने का था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उमर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के कोयल गांव का रहने वाला था। उसने गांव से ही स्कूल की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर बनने की चाहत में उसने नीट का एग्जाम दिया और स्टेट टॉपर बना और फिर श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी से एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लिया। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाली उमर के रिश्तेदार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वो 2 महीने पहले ही उमर के गांव वाले घर पर गई थी। उमर जब भी हमसे मिलते थे, हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे। उनका परिवार पहले काफी गरीब था। उमर की मां ने परिवार को गरीबी से उबारने के लिए खूब मेहनत की है। अब उमर ही उनका एकमात्र सहारा था। श्रीनगर के जीएमसी हॉस्पिटल से एमडी करने के बाद उमर 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी करने अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज आया था और डॉक्टर गुलाम जिलानी रूमशू के अंडर जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम करने लगा था। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान डॉक्टर गुलाम जिलानी ने बताया कि उमर के खिलाफ जल्द ही शिकायतें आने लगी थी। साथ ही डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और यहां तक कि मरीज भी लगातार शिकायत कर रहे थे कि डॉक्टर उमर बदतमीजी करते हैं, मरीजों पर ध्यान नहीं देते, अक्सर अस्पताल से गायब रहते हैं। हद तब पार हो गई जब अस्पताल में उनकी वजह से एक मरीज की मौत हो गई थी। हुआ असल में यह था कि डॉक्टर उमर की देखरेख में एक मरीज भर्ती था जिसकी हालत गंभीर थी, लेकिन उमर मरीज को छोड़कर ड्यूटी से कहीं चले गए। इस बीच मरीज की हालत बिगड़ गई। वहां मौजूद जूनियर डॉक्टर्स ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मरीज के घर वालों ने डॉक्टर उमर की अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से शिकायत कर दी। मामला सीधे मरीज की मौत का था। ऐसे में जांच के लिए 4 सीनियर डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई गई। डॉक्टर जिलानी ने बताया कि कमेटी के सामने ड्यूटी से गायब रहने की बात से पहले तो उमर ने साफ इंकार कर दिया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो उसके झूठ की पोल खुल गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जांच के दौरान बार बार बुलाने के बावजूद डॉक्टर उमर कमेटी के सामने पेश ही नहीं हुए। आखिर में कमेटी ने उन्हें मेडिकल कॉलेज से निकालने की सिफारिश कर दी, जिसे प्रिंसिपल ने मान लिया और साल 2023 में ही लापरवाही से मरीज की मौत के आरोप में उन्हें अस्पताल से निकाल दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से निकाले जाने के बाद 2023 में ही वो फरीदाबाद की प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अल फलाह में आ गए थे। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 19 अक्टूबर को पहली बार श्रीनगर में किसी साजिश की बूथ सामने आई। श्रीनगर के नौगाम और बुनपोरा के इलाके पर पुलिस ने कुछ पोस्टर्स बरामद किए, जिसमें जैश की तारीफ हो रही थी, बदले की बात हो रही थी। श्रीनगर एसएसपी डॉक्टर जेवीएस चक्रवर्ती ने इन पोस्टर्स को सीरियसली लिया, जांच के आदेश दिए और फिर जैश के पुराने ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ की गई और उसी आधार पर सोपिया के मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया।
मौलवी ने कुलग्राम के रहने वाले एक डॉक्टर आदिल रादर की लीड दी, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में फेमस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा था। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई और उसने पूछताछ में कुछ और डॉक्टर्स के नाम दिए। पहला नाम सामने आया डॉक्टर मुजम्मिल शकील का। मुजम्मिल पुलवामा के उसी कोयल गांव का रहने वाला था जहां का उमर रहने वाला था। दोनों ही एक कॉलेज में पढ़ा रहे थे। मुजम्मिल के फरीदाबाद वाले ठिकाने से पुलिस को 2900 किलो आईडी, विस्फोटक, रसायन, इलेक्ट्रिकल सर्किट, बैटरी, तार, रिमोट कंट्रोल, टाइमर जैसी चीजें मिली। इसके अलावा 353 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद हुआ। मुजम्मिल की निशानदेही पर ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर शाहीन का नाम लिया और यहीं से एटीएस के कान खड़े हो गए। शाहीन की जांच में पता चला कि वो जैश की महिला विंग जमात अल मोमिनीन की इंडिया हेड है। उसके डिजिटल रिकॉर्ड्स में एटीएस को संदिग्ध ईमेल और विदेशी संपर्क के सबूत मिले हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एटीएस ने अब तक जांच में यह अंदाजा लगाया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल, शाहीन और डॉक्टर उमर तीनों मिलकर इस अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। सहारनपुर से मदद कर रहा था डॉक्टर आदिल माजिद रादर और श्रीनगर से गिरफ्तार हुए आमिर राशिद, मौलवी इरफान, आरिफ निसार डार, मकसूद अहमद डार और जमीर अहमद अहंगर जैसे जैश के पुराने एसेट्स भी मदद कर रहे थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एटीएस की अब तक की थ्योरी कह रही है कि इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा 1 नवंबर को हुआ था, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया। 6 नवंबर को सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद नेटवर्क के बाकी सदस्यों का खुलासा हुआ। फरीदाबाद में मुजम्मिल के किराए के घर से पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक, टाइमर और तार मिले। वहीं जो बाहर कार खड़ी थी वो डॉक्टर शाहीन की थी, जिसमें से एक असॉल्ट राइफल भी बरामद हुआ। छापों में तकरीबन 3 टन विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। संभवतः इसी दौरान डॉक्टर उमर i-20 लेकर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर की सुबह उमर का टोल पटाते हुए एक फुटेज सामने आया था। उमर उस दिन मयूर विहार फेस 1 भी गया था, जहां से उसने अपनी i-20 कार का पीयूसी चेक कराया था। बाद में वो लाल किला के पास पार्किंग में पहुंचा। पार्किंग में 3 घंटे तक रहा और फिर शाम 6:57 पर मेट्रो गेट के सामने वही i-20 कार में धमाका हो गया। उमर इस कार धमाके में मारा गया है या नहीं, इस बात की पुष्टि डीएनए रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।